जब सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष में कदम रखा तो सिर्फ धरती ही नहीं, पूरा भारत गर्व से भर गया। सोचिए, 9 महीने तक स्पेस में रहना और फिर जब वो वापस लौटी, एक सवाल फिर सामने आया। क्या सुनीता विलियम्स भारतीय हैं? उनका गांव कहाँ है? क्या उनका कोई कनेक्शन अब भी भारत से है? इस स्टार वॉकर की जिंदगी में ऐसा क्या है जो हर भारतीय को उनसे जोड़ता है? चलिए जानते हैं सुनीता विलियम्स की पूरी कहानी, उनके गांव से लेकर अंतरिक्ष तक के सफर को। क्रू कैप्सूल से, ड्रैगन क्रू फ्रीडम कैप्सूल से बाहर। And you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters the Earth's atmosphere. नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सकुशल धरती पर लौट आई हैं। उनके साथ थे बुच विल्मोर। दोनों का यह स्पेस मिशन विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कार माना जा रहा है। लेकिन कौन है सुनीता विलियम्स और भारत से उनका रिश्ता इतना खास क्यों है? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को जो अंतरिक्ष से भारत तक एक खास जुड़ाव लेकर आती है। 19 सितंबर 1955 अमेरिका के ओहायो राज्य का एक छोटा सा शहर यूक्लिड, यहीं जन्म हुआ था सुनीता विलियम्स। हालांकि उन्होंने जन्म यूक्लिड में लिया, लेकिन वो मैसाचुसेट्स के नीधम को अपना घर मानती हैं, अपना होम टाउन। उनके पिता डॉ. दीपक पंड्या पेशे से न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। उनकी जड़ें भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के झुलासान गांव से थीं और उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की थीं। 2 अलग संस्कृतियां, 2 अलग धरती से आए लोग, और इनसे जन्मी सुनीता विलियम्स, जिनकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। सुनीता को अपनी भारतीय और स्लोवेनियाई विरासत पर गहरा गर्व है, और शायद यही वजह है कि जब वो अंतरिक्ष की यात्रा पर निकली तो अपनी जड़ों को भी साथ लेकर गईं। स्पेस में उनके साथ था स्लोवेनियाई फ्लैग, भारत का समोसा और एक पारंपरिक स्लोवेनियाई सॉसेज, क्योंकि उनके लिए अंतरिक्ष सिर्फ मिशन नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी विरासत को दुनिया से जोड़ने का एक तरीका भी था। सुनीता के 2 बड़े भाई बहन हैं, भाई जे थॉमस और बहन दीना आनंद। उनके पति माइकल विलियम्स एक पायलट हैं और अब टेक्सास पुलिस में अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। सुनीता और माइकल दोनों ने अपने करियर की शुरुआत हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए की थी, और तब से उनकी जर्नी, उनकी उड़ान एक साथ ही चल रही है। साल था 1983। नीधम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी हुई और सुनीता ने एक नया रास्ता चुना, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी, जहां उन्होंने अपने सपनों की पहली उड़ान भरी। 4 साल की मेहनत के बाद 1987 में उन्होंने फिजिकल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। लेकिन सुनीता सिर्फ यहीं रुकने वाली नहीं थी, उनकी नजरें आगे थीं और दिल में था कुछ बड़ा करने का जुनून। 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री पूरी की। हर कदम, हर सफलता उन्हें आसमान के उस पार ले जा रही थी जहां सिर्फ चुनिंदा लोग पहुंचते हैं। 1987 सुनीता बनी अमेरिकी नौसेना की ऑफिसर, और सिर्फ 2 साल बाद 1989 में उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट बनने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। ये एक नई उड़ान की शुरुआत थी, एक ऐसी उड़ान जो सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि इतिहास तक जाने वाली थी। सुनीता ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट जैसे अहम सैन्य मिशनों में हिस्सा लिया, और जब तूफान एंड्रयू ने तबाही मचाई तो राहत कार्यों में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे युद्ध का मैदान हो या इंसानियत की सेवा, सुनीता हर मोर्चे पर डटी रहीं, मजबूती से। उन्होंने 30 से भी ज्यादा अलग अलग विमानों में 3000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी। आसमान उनका दूसरा घर बन चुका था, और फिर वो बनी एक टेस्ट पायलट और इंस्ट्रक्टर, यानी वो जो खुद उड़ती हैं और दूसरों को उड़ना सिखाती हैं। अपने शानदार करियर के बाद 2017 में सुनीता ने नौसेना से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनकी उड़ान वहां खत्म नहीं हुई। असली उड़ान तो अभी बाकी थी। 1998 सुनीता ने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्री बनने का प्रशिक्षण शुरू किया। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, ये थी अपने सपनों को अंतरिक्ष में सच करने की तैयारी। और फिर साल 2006 में आया वो पल जब उन्होंने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन पूरा किया। तब से लेकर अब तक सुनीता 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। कल्पना चावला के बाद वो भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी जिन्होंने नासा के जरिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी। एक सपने से शुरू हुई ये कहानी अब इतिहास बन चुकी थी। साल 2024 सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष की ओर रवाना हुई। उनके साथ थे बुच विल्मोर, और जब 9 महीनों बाद
वो धरती पर लौटे तो पूरी दुनिया ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। ये सिर्फ एक मिशन की वापसी नहीं थी, ये एक नई मिसाल थी इंसानी जज्बे की, हिम्मत की और विज्ञान के चमत्कार की। सुनीता की ये उड़ान इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि जड़ें चाहे जहां की हों, उड़ान की ऊंचाई आपके हौसले पर होती है। उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की खुशबू पहुंचाई और दुनिया को यह दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, बस चाहिए उड़ान भरने का हौसला। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की उड़ान के लिए, सुनीता विलियम्स की तरह? आप भी छू सकते हैं आसमान को, क्योंकि उड़ान का रास्ता आपके अंदर से शुरू होता है और सपनों की कोई सीमा नहीं होती।